गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। निम्नलिखित दंड आलेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए हम सोल्व करते हैं। ये हमारा एक दंड आलेख दे रखा है। अब इसमें हमें जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर हमें देना। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि इस दंड आलेख में के द्वारा क्या सूचना दी गई है। देखिए, ये दंड आलेख है। अब इसमें एक साइड एक कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर शैक्षिक वर्ष दे रखे हैं। अब इसको देख के हमें आंसर देना है। इस दंड आलेख में पहला प्रश्न है हमारा, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है ये देखना है हमें। तो देखिए, ये दंड आलेख है। इसमें इस दंड आलेख में लिखेंगे, इस दंड आलेख में शैक्षिक वर्ष और विद्यार्थियों की संख्या के बारे में कहा गया। तो इस दंड आलेख में शैक्षिक वर्ष और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो इस दंड आलेख में शैक्षिक वर्ष और विद्यार्थियों की संख्या के बारे में सूचना दी गई है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। इसी वर्ष में विद्यार्थी की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। अब किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है ये देखना है। अब सबसे अधिकतम वृद्धि हुई है ये 2003, 2004, 2004 से 2005, 2005 से 6। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 2007 से 8 में, क्योंकि यहाँ पे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है 350। तो शैक्षिक वर्ष कौन सा है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है वर्ष बताना हमें। तो यह है 2007 और 8। इसका आंसर जाएगा 2007 और 8 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम है। अब किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। देखो, ये 2004 से 5 50 है। ये 2005 से 6 में देखो तो 250 है। फिर सबसे अधिक तो यहाँ दिख रहा है ये हमें 2007 और 2008 वर्ष में। तो 2007 से 8 वर्ष में तो लिखेंगे इसका आंसर 2007 से 2008 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। बताइए, अब तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है क्या, ये देखना। अब देखो 2005 और 2006 में, 2005-2006 में देखेंगे तो ये विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 250। और 2003 और 4 में देखेंगे, 3 और 4 में 50। तो क्या दुगना हुआ क्या, तो यह कथन तो असत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यों, क्योंकि दुगनी नहीं है। क्योंकि 2003 2004 में 50 है और 2007 और 2008 में 250 है, 350 है। तो इसमें लिखेंगे 2005 और 6 में 250 है। तो यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा।